नमस्कार दोस्तों, प्रथम आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की चर्चा कर लेते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक 39 था, जबकि 2025 में इंडिया का रैंक जो है एक अंकों के सुधार के साथ 38 है। एक्चुअली अभी ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये आजकल काफ़ी चर्चा में है, इसलिए मुझे लगा कि ये जो है बिल्कुल शामिल करना चाहिए। तो जब भी आप मेंस के आंसर्स को लिखें तो इसमें इसका जिक्र ज़रूर करें। बता दें कि आपको लगभग 15 सालों से स्विट्ज़रलैंड जो है वो इस रैंकिंग में टॉपर चल रहा है। अगला देखते हैं दोस्तों, फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर। फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर की चर्चा हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात में की थी। तो फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर का नाम है चोखोने क्रिचेना। चोखोने क्रिचेना जो हैं वो उन्हें 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 उनका जिक्र पीएम मोदी ने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने फ्लोरिकल्चर जो होता है साइंस ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर से जो भी चीज़ें बनती हैं इस तरह की चीज़ों के बारे में ये साइंस होता है। तो ये बताता है कि इन्होंने इस फील्ड में काम किया है कि फ्लोरिकल्चर को कैसे सेल्फ रिलायंस और इंक्लूसिव ग्रोथ के रूप में यूज किया जा सकता है। इस फील्ड में अलग अलग तरह के वेंचर्स स्टार्ट करके, इस फील्ड में इंटरप्रेन्योर स्टार्ट करके, तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रही। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन 28 ऑफ दिसंबर 1885। तो इसका पहला सेशन जो था वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम्स में ये पूछ भी लिया जाता है। उस समय जब पहला सेशन हुआ था तो इसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि फाउंडर जो थे उनका नाम तो आपको लगभग सबको पता होगा कि A.O. व्योम थे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, इंडस्ट्रियल हेम्प की। हेम्प हेम्प जो है एक तरह का हर्ब है, जो कि पहले क्या है कि इसकी कुछ वैरायटी होती थी जिसका यूज़ जो है एज ए ड्रग किया जाता था, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश ने इसके कल्टीवेशन को लीगलाइज किया है विद सर्टेन कंट्रोल्स ऑफ कोर्स। तो इंडस्ट्रियल हेम्प में एक केमिकल होता है जिसका नाम है टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल, THC। THC का कंटेंट इंडस्ट्रियल हेम्प में बेलो 0.3% होता है, यानी कि इसे ड्रग के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसका जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगा, जैसे फाइबर्स के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों में इसकी यूटिलिटी है। तो इसे कल्टीवेट करने में ऐसा कोई डायरेक्ट डेंजर नहीं है कि इससे ड्रग अब्यूज़ बढ़ेगा या फिर ऐसा कुछ होगा। अगला है दोस्तों कांगेर वैली नेशनल पार्क। काफ़ी चर्चा में था इसलिए मैंने बस एक लाइन में लिख दिया कि आप लोगों को काम, अगर जिनको ना पता हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कांगेर वैली हम देख के हम सोचते हैं कि यार ये वेस्ट बंगाल में हो सकता है या असम में हो सकता है, ये तो छत्तीसगढ़ में होगा ही नहीं। बट ये ऐसा है कि ये छत्तीसगढ़ में ही है कांगेर वैली नेशनल पार्क। फिर से दोस्तों देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि इज़राइल ने सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। इज़राइल ने सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। तो सोमालीलैंड आखिर है क्या? सोमालीलैंड एक्चुअली दोस्तों ये सोमालिया का ही एक पार्ट है। तो सोमालीलैंड जो था पहले ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था। 1991 में इसे आज़ादी मिली। जैसे भारत को 1947 में मिली, वैसे इसको 1991 में मिली। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स लेफ्ट सोमालीलैंड। तो अब क्या है कि क्योंकि ये सोमालिया के साथ ही था और काफ़ी कल्चरल इसकी चीज़ें सोमालिया से मिलती थी, तो सबने मान लिया कि ये सोमालिया का पार्ट है। लेकिन अभी इज़राइल ने सोमालीलैंड को एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्निशन दिया है। पहले भी सोमालीलैंड में ऐसा था कि उनके पास अपनी खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस थी, खुद के इलेक्शंस होते थे, बट फॉर द इंटरनेशनल वर्ल्ड दे वर पार्ट ऑफ सोमालिया। बट नाउ सिंस इज़राइल हैज़ रिकॉग्नाइज्ड सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो अब इसके जियोपॉलिटिकल कोनोटेशंस अलग हो जाएंगे। आखिर इज़राइल ने ऐसा क्यों किया है? तो इसके बारे में एक चीज़ जान लें दोस्तों कि इज़राइल जो है उसकी लोकेशन जो है वो ऐसी है कि उसे कई तरह से उसे मतलब डेंजर्स का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो
ऐसे कदम बढ़ा रहा है जिससे वो अफ्रीका के साथ, अफ्रीका में भी उसके एक आध अलाई बन जाएं, जैसे सोमालीलैंड हो गया। और इन सब देशों से वो अपनी एक कल्चरल लिंकेजेस इस्टेब्लिश करना चाहता है ताकि वो इस एरिया में अपनी हेजेमोनी को लंबे समय तक बनाए रख सके। तो ये मैप देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये जो है सोमालिया में आप देखिए, सोमालिया, पुंटलैंड और सोमालीलैंड। तो सोमालीलैंड का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यही हिस्सा जो है जिसको इजराइल ने रिकग्नाइज किया है। फिर देखते हैं दोस्तों, अभी आजकल चर्चा में है थाईलैंड और कंबोडिया का सीज फायर। थाईलैंड और कंबोडिया में पिछले मुझे लगता है कि 2-3 हफ्तों से कुछ बॉर्डर इनकर्शंस चल रहे हैं। तो इसकी वजह से इनमें टेंशन्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ट्रम्प के मीडिएशन के बाद दोनों जो है सीज़ फायर को एग्री हुए हैं। आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से थाईलैंड और कंबोडिया में स्ट्रगल्स हो रहे हैं? पहला तो है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जैसे इंडिया चाइना में है, इंडिया पाकिस्तान में है, वैसे थाईलैंड कंबोडिया में है। जब यहाँ पर कॉलोनीज़ का रूल था लाइक एशिया में, तो थाईलैंड कंबोडिया दोनों फ्रांस की कॉलोनी थी। वो तो चले गए, पर साथ में छोड़ गए टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जैसा कि उन्होंने यहाँ की हर कंट्रीज़ के साथ ऑलमोस्ट किया है। तो पहला है रीजन टेरिटोरियल डिस्प्यूट का। दूसरा है कि 11वीं सेंचुरी में एक टेम्पल बना था। ये है प्रेह विहार। एक तरह से मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा, PREHVIHER, तो प्रेह विहार ही होगा। और तो ये एक टेम्पल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे कंबोडिया को दे दिया था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ड्यू टू रिलीजियस रीजन्स एंड सर्टेन कल्चरल इशूज ऑल्सो, पीपल ऑफ थाईलैंड आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। और उन्हें लगता है कि नहीं, मे भी उनकी सुनवाई अच्छे से नहीं हुई। तो इस आधार पे जो है दोनों के बीच में इनकर्शंस बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक मैप भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ। ये थाईलैंड है और ये कंबोडिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं ना इंडो चाइना रीजन, जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, साल्वीन है, मेकोंग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो बॉर्डर है, उसमें देखिए पीवी टेम्पल है और तामनान मोन टेम्पल करके एक है। तो इन सारी चीज़ों, इन सारे प्लेसेस के लिए दोनों देशों में स्ट्रगल हो रहे हैं। और बात जो है काफ़ी आर्म्ड स्ट्रगल के रूप में भी एक तरह से तब्दील हो गई है। फिर देखते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट मुर्मू ने सबमरीन INS वाक्सीर पर सफ़र किया है, यानी कि उन्होंने इसे बोर्ड किया है। और ऐसा करने वाली वो इंडिया की दूसरी प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले APJ अब्दुल कलाम को भी ये मौका मिला था। अब INS वाक्सीर के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। ये कि प्रोजेक्ट 75 जो इंडिया फ्रांस का एक जॉइंट कोलैबोरेशन है, उसके तहत स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स बनती हैं। तो INS वाक्सीर उस श्रेणी की 6वीं है। पहली थी INS कलवरी, 6वीं और लास्ट सबमरीन है। तो दोस्तों आज के लिए न्यूज़ में तो इतना ही है। अब पिछले 3-4 दिनों के करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट वर्क की वजह से मैं उसको नहीं अपलोड कर पाया हूँ, पर जल्दी मैं उन 3-4 दिन जो भी छूटे हैं मुझसे, उसका एक अच्छा सा आपको काफ़ी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे, जो भी ऐसे जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आए और कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें छूटे ना, तो उसको लेके मैं फिर से एक बार हाजिर होऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे तो उन्हें भी फ़ायदा होगा और हमें, हमारी व्यूअरशिप बढ़ेगी। तो वीडियो बनाने में एक अलग ही आनंद आता है। तो इसलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वॉचिंग। थैंक यू।